जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट मैराथन क्लास से प्रीवियस ईयर 2023 और 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें अटेंड करवा रहा हूँ। इसके पहले एक मैराथन क्लास पेपर 1 का हो गया है, उसको भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। इन 2 क्लासों को देखकर आपका मैथ से जो स्कोर होगा बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बनता रहे। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। जो पहला है, पहले 15 क्वेश्चन किसके हैं? 2023 के हैं, उसके अलावा 2024 के हैं 15 क्वेश्चन। थोड़ा सा मोबाइल डैमेज होने के कारण मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ एक बार में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिक्सचर के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? भार क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, कि एक पैकेट का भार कितना होगा हमको ये बताना है। तो इस टाइप का सवाल जस्ट इसके पहले वाले मैराथन क्लास में मैंने करवाया है। वो जो इसके पहले मैराथन क्लास करवाया था वो आपका 2020-21 21-22 का था। ये क्या है 2023-24 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर कितना है उसको ऐड कर लेंगे। तो 4.8 kg को हम किस में करेंगे? ग्राम में, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है? ग्राम में। तो 4.8 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हमको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए 4.1 kg में कितना ग्राम होगा? 4800 ग्राम। अब इसके बाद क्या है, ये किसका था? बादाम का। अब किशमिश का हम जोड़ लेंगे, कितना है? 2500 ग्राम। इसके बाद 3.5 kg काजू का है तो कितना हो जाएगा? ये भी 3500 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 5 5 10 8 18 3 2 5 4 9 और 9 1 10, मतलब कितना हो जाएगा? 10,800 ग्राम टोटल मिक्सचर हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10,800 ग्राम टोटल मिक्सचर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दर्जन दिया है पैकेट। 3 दर्जन में कितने पैकेट हो जाएंगे? तो बांटते हैं 36 पैकेट। 36 का हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है ना, अब कितने बार में कटेगा? 3 बार में। आया आंसर कितना? 300 ग्राम। तो एक पैकेट का भार कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे जितने मिक्सचर थे उसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो 3 दर्जन पैकेट दिया था उसका हम भाग दे दिए। 3 दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 पैकेट। तो 3 दर्जन बराबर 36 पैकेट। उसी 36 पैकेट का हम भाग दे दें तो हमको पता चल गया कि एक पैकेट में कितना ग्राम भरा गया है। तो एक पैकेट में कितना ग्राम भरा गया है? 300 ग्राम भरा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 ग्राम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो सबसे पहले हमको पुराना क्षेत्रफल पता रहना चाहिए, तब ना हम नया क्षेत्रफल बताएंगे। ठीक है, तभी ना हम तुलना करेंगे, पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल तुलना करेंगे। हमको वर्ग की भुजा दी है 5 सेमी। ठीक है, तो नए पुराने वर्ग की भुजा 5 है और नए वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा?
इसकी दुगुना कहा है ना, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर देगा, तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो अब पुराने वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 5 पचे 25 और 10 दहा में 100, तो कितना गुना है 25 का 100, 4 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 4 गुना ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बोला था कि वर्ग की भुजा 5 सेमी, तो पुराने वर्ग की भुजा 5 सेमी, तो नए वर्ग की भुजा कितना कर बोला है कि पुराने वर्ग की भुजा का 2 गुना, तो मैंने 5 का 2 गुना कर दिया 10 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 25 और नए वर्ग का क्षेत्रफल 100, तो अब 25 का कितना गुना है 100, 4 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं, मतलब हमको 3D आकृति बताना है। कौन सी आकृति 3D आकृति, 3D मतलब 3 डायमेंशनल आकृति बताना है, 2D नहीं बताना है। 2D में क्या होता है, जिसमें 2D में 3D में क्या क्या आता है, 3D में लंबाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है और ऊंचाई भी आता है, ठीक है। और 2D में सिर्फ लंबाई आता है और चौड़ाई आता है, ये क्या है 2D आकृति है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हमको बताना है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, घन, घनाभ, अर्धवृत्त और शंकु। तो इसमें से घन, घनाभ और शंकु क्या है, त्रियामी आकृति 3D आकृति, लेकिन अर्धवृत्त क्या है 2D आकृति, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और कैसे, अच्छा और कैसे पहचानेंगे 3D और 2D, हम जो देखते हैं ना मीटर क्यूब लिखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर पहचानेंगे। तो 3D में हम क्या लिखते हैं मीटर क्यूब, 2D में मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें घन का आयतन आता है, घन का क्षेत्रफल नहीं होता है, घनाभ का आयतन आता है, शंकु का आयतन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या मीटर स्क्वायर होता है, इसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो अर्धवृत्त इसमें आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलती हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में घन, घनाभ और शंकु क्या है 3D आकृति, लेकिन वृत्त क्या है 2D आकृति, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। सी देखते हैं, घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज, इसमें भी वृत्त और त्रिभुज क्या हो जाएगा 2D आकृति हो जाएगा, तो ए भी क्या हो गया गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि इसमें घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये तीनों क्या हैं 3D आकृति, तीनों क्या हैं 3D आकृतियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने 3D और 2D आकृति पहचानने का तरीका बता दिया कि 3D आकृति में क्या होते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया रहता है, और 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई खाली दिया रहता है, ठीक है। और 1D में कौन सा आता है, 1D में परिमाप आता है, 1D आकृतियों में जितनी भी आकृतियाँ होती हैं उनका परिमाप आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है, मतलब 10 रुपये का एक साबुन है, संगीता उसको खरीदना चाहती है। और संगीता के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये का एक सिक्का है, 2 रुपये का एक सिक्का है और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं 5 + 2 और यहाँ 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, मतलब कितना हो जाएगा 5 पचे 50 पैसे है ना, तो हम गुणा कर लेंगे 50 × 5 आया 250, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। टोटल जोड़ देंगे हम 5 × 7 = 9, 9 रुपया 50 पैसा। तो अब बोला है उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, तो 10 में से हम 9.50 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे 9.5 रुपया है और 10 रुपये का साबुन मिल रहा है, तो कितना और जरूरत पड़ेगी 50 पैसा की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5,
बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूहों का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, को ऑप्शन 1 क्योंकि सब में एक ही दिया है, अलग अलग नहीं दिया है, तो इसलिए हम ऑप्शन 1 को ही उठाकर हम चेक करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को दशमलव में चेंज करना है। 1/4 का मान क्या होता है 0.25। 1/3 का मान क्या होता है 0.33 और 1/2 का मान क्या होता है 0.50। इसी के आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो गया, सॉरी सही हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में बोला है। तो 1/4 के बाद क्या है, 1/4 का मान कितना 0.25 और 1/3 का मान क्या है 0.33 और 1/2 का मान क्या है 0.50। तो क्या है 1/4 से 1/3 बड़ा है और 1/3 से 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बड़ा दे दिया। 1/2 क्या है, सबसे बड़ा है। यहाँ में भी सी में भी 1/2 सबसे बड़ा है। 1/4 से 1/3 क्या है, बड़ा है। तो 1/4 को यहाँ पे आना चाहिए था, 1/3 को यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसलिए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे सवाल में इससे अच्छा तरीका नहीं है कोई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, हमको ये बताना है। 1, 6, 15, 45, 66, 91। ठीक है, तो देखते हैं 1, 6, 15, 45, 66, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे 91। 1 और 6, 1, 6, 15, 45। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक का स्क्वायर, पहले अंतर करके देख लेते हैं। इसमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें 9 का, और इसमें 6 5 में से 1 गया 21 का, फिर और इसमें 11 में 6 गया 5 25 4 4। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 9 में 4 जोड़ देंगे, तो 9 4 13। अब 13 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था 1 और 6, 6 और 15 के बाद खाली स्थान था 45, 66, 91। मैंने क्या किया, 1 और 6 का अंतर 5 है, 6 और 15 का 9 है। फिर उसके बाद ये 2 स्टेप है, मतलब एक में हम 5 जोड़े हैं, 6 में 9 जोड़े हैं, तो 15 में 13। अब एक ऐसे आया है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अब देखेंगे 28 और 45 का अंतर कितना होता है। 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17। तो यहाँ भी हम जोड़ रहे हैं 4, फिर यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं 4। तो नीचे वाला देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 4 4 4, कुल में 4 ऐड हुआ है। तो इसी के आधार पे मैंने क्या किया, ये पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, ये तो ये 2 स्टेप का सवाल था। ठीक, तो मैंने अंतर लिया, फिर अंतर के बाद उन सब का अंतर लिया, अंतर लेने के बाद फिर मैंने सॉल्व किया, तो कितना आया 28 आया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। यहाँ पे रक्त समूह दिया है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया है। तो ए रक्त समूह में कितने विद्यार्थी हैं 9, बी रक्त समूह में 6 विद्यार्थी हैं, ओ रक्त समूह में 12 और ए बी रक्त समूह में 13 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी हैं। ठीक, अब हमको क्या बताना है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जा रहा है ओ, सबसे कम कौन सा पाया जा रहा है ए बी। ओ बी का मान कितना है 12 और ए बी का 3, इनका अनुपात निकालना है, काट देंगे 4 संबंधी 1 आया।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4/1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही नहीं है, वही हमको बताना है। ऑप्शन है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत बन जाता है। तो पतंग कैसा बनता है? इस टाइप का पतंग बनता है, ठीक है। तो पतंग के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, पतंग के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या ये आयत नहीं बन सकता है। और इसकी भुजा जो होती हैं वो भी बराबर नहीं होता है। आयत का क्या होता है? आयत के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और भुजा आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। और जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसके हिसाब से सम्मुख कोण तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक कोण पतंग का बराबर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पे, सत्य नहीं है के आधार पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। बकिया हम बी और सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। सही बात है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन आयत और वर्ग में डिफरेंस इतना है कि इसका जो भुजा होता है, वर्ग का भुजा चारों बराबर होते हैं, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हम आयत के चारों भुजा को बराबर कर देंगे तो जाहिर सी बात तो वर्ग बन जाएगा, ठीक। सी को भी चेक कर लेते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाएगा। सही बात है, समचतुर्भुज के सभी कोण अगर बराबर कर देंगे तो क्या होगा? वर्ग बन जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। सही बात है, अगर हम समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? आयत बन जाएगा, क्योंकि आयत के भी सभी कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज ऐसा नहीं है कि इसी टाइप का बने तभी समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर है, एक दूसरे के समांतर भी हो। तो जो ये आयत है इस आकृति का, इसमें क्या होता है? ए इसके समांतर होता है या ए वाली भुजा इसके समांतर होता है, और दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आयत आता है, वर्ग आता है, समचतुर्भुज होता है और सबलम्ब चतुर्भुज आता है। एक इसमें आते हैं समांतर चतुर्भुज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रहे हैं। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो यहाँ पे कितना दिया है? 36 सर्वसम वर्ग, मतलब क्षेत्रफल कितना दे दिया है? वर्ग 36, क्षेत्रफल कितना दिया है? वर्ग का 36 वर्ग सेमी, ठीक। अब इसी 36 को हमको आयत के रूप में व्यवस्थित करना है, तो हम क्या करेंगे? 36 का फैक्टर कर देंगे। 36 का फैक्टर मतलब कि 36 किन किन संख्याओं के गुणनफल से बना है। तो पहला हो जाएगा 1 गुणे 36 बराबर 36, दूसरा 2 गुणे 18 बराबर 36, तीसरा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 12, चौथा 4 गुणे 9, पाँचवा 6 गुणे 6, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई नहीं है, इसके अलावा और कोई भी आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ जिनका मल्टीपल क्या हो 36 हो। 1 का गुणा 36 में करेंगे 36 आएगा, 2 का गुणा 18 में करेंगे 36 आएगा, 3 का गुणा 12 में करेंगे 36 आएगा, 4 गुणा 9 में करेंगे 36 आएगा, ठीक है। और 6 का गुणा 6 में करेंगे 36। इसके बाद क्या आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये चीज़ क्या होगा? इधर से रिपीट होता चला जाएगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम इन वर्गों को अलग अलग प्रकार के कितने आयत में बना सकते हैं? 5 प्रकार के आयत में बना सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है? 16:50 का मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं? 4:50 PM। और 21:15 का हम क्या लिख सकते हैं? 9:15 PM। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 9:15 तक कितना हो जाएगा। अब 4:50 में हम 10 मिनट ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 बज जाएगा। और फिर 5 4 9, तो 4 घंटा 25 मिनट, क्योंकि इसमें यहाँ 15 मिनट है और 10 मिनट इसमें से आ जाएगा, तो 4 घंटा 25 मिनट। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो हम 9:15 में से 4:50 को माइनस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ 15 मिनट है, यहाँ 50 मिनट। हम क्या करेंगे, इसमें से 60 मिनट उठाकर इसमें कर देंगे। 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और यहाँ से 1 घंटा निकला तो 1 हो जाएगा 8। ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4। 4 घंटा 25 मिनट। चाहे ऐसे लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट घड़ी जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल बताना है। तो माना हुआ संख्या x है। ठीक, हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? x है। तो माना यह संख्या क्या है? x है। x में आप क्या कर रहे हैं? 100 जोड़ रहे हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं उसी संख्या में 100 घटा देते हैं। तो उसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं? 100 को घटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल। तो प्राप्त संख्या एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनका योगफल कर देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे 100 में से घटाना है, सॉरी, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो 100 है, 100 में मान लीजिए हम क्या जोड़ दिए हैं? x जोड़ दिए हैं। फिर क्या रहा है कि 100 में वही संख्या घटा दी जाती है। 100 में हम क्या कर रहे हैं? उसी संख्या को घटा दे रहे हैं। तो प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल, तो योगफल कर दे रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ x से यहाँ माइनस x खत्म हो जाएगा, बचेगा 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल को हल करना था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 100 लाख दिया है, कहीं कहीं 1 मिलियन, यहाँ पे देखिए 1 मिलियन दिया है ना। तो 1 मिलियन का मान कितना होता है? 1 मिलियन का मान होता है 10 लाख। ठीक, तो यहाँ पे 100 लाख दिया है, तो 100 लाख अब लिख लेते हैं। 100 लाख मतलब 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, तो 100 लाख है। अब 10 लाख में हमको बताना है 100 लाख। हम मिलियन के चक्कर में क्या पड़े हैं? 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 1 बिलियन, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 1 मिलियन। तो 100 लाख को कितना जाना जाता है? 1 करोड़। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ पे 1 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 100 लाख। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर 1 करोड़। और 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में कौन सा है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। 10.5 सबसे बड़ी संख्या है, सही। उसके बाद 1.50 है, 1.055, 1.05, 1.005, फिर 0.155। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए ही क्या है, ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। पहले ही छोटा आ गया, ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि 10.5 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सी के बाद 1.05 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1.50 आएगा। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1.05 है, फिर 1.055, तो कौन सा आएगा इसमें से, 1.055 आगे आएगा, ए वाला इसके स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3630 का गुणनखंड नहीं है कौन सा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजता का नियम अप्लाई करेंगे। देखेंगे कि 3630 किससे किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। पहला ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 11 से कट रहा है। तो देखेंगे 3 और 3 का जोड़ करेंगे 6, और 6 जीरो को जोड़ करेंगे, फिर 6 में 6 कटाएंगे, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 11 से कट जाएगा। ये विभाजता का नियम है, 11 से 3630 कट जाएगी। 3 से चेक करेंगे, 7 3 9, 9 3 12, 3 से भी कट जाएगा। 5 से चेक करेंगे, 0 है, 5 से भी कट जाएगा। लेकिन 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3630 का जो योग है 12 आ रहा है। तो 12 क्या है, 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3630 का एक गुणनखंड कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल हमको बताना है। विषम संख्या पद, जैसे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक है, तो हम इसी में एक और कर दे रहे हैं, +5 कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कितना आता है इसका योगफल। तो 5 से -5 खत्म हो जाएगा, 5 से -5 खत्म हो जाएगा, 5 से -5 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, +5 बचेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ 7 रखे हैं, आप 5 रखकर देख लीजिए, आप 3 रखकर देख लीजिए, आप 9 रखकर रख लीजिए, आपको हमेशा 5 ही मिलेगा, +5 ही इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और ये आ गया अब 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका है। ठीक है, तो इसमें 16 नंबर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मिलीमीटर बराबर है, हमको बताना है 1 मिलीमीटर किसके बराबर है। आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। इसको दशमलव में चेंज करेंगे, क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 0.1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक खाली स्थान सदैव समबाहुभुज होता है। मतलब मतलब कि इसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। ऑप्शन ए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजा समान होती हैं। वर्ग में वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग। एक वर्ग सदैव समबाहुभुज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज के सभी कोणों का योग है कितना है, सबको पता है 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज, चाहे विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, सबका क्या होता है, कोण 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 25,454 प्राप्त करने के लिए
9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। सबसे पहले हम इसको जोड़ लें, ठीक है ना। जोड़ लेते हैं 9 9 18, ऐसे करके जोड़ लेते हैं 0 9, फिर 9 0 9 9, फिर 9 0 डबल 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20 की 0 और 9 2 11, 9 3 27, 27 1 28। तो इनके योग में से क्या घटाना होगा। तो मान लो हम क्या घटा रहे हैं, एक्स घटा रहे हैं। तो हम क्या करें, एक्स घटा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 25,454। अब 25,454 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 28,107 माइनस 25,454 बराबर में एक्स। 4 में से 7 गया 3, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6। फिर से देख लेते हैं 9909, 9,099, सॉरी हम थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पे। तभी हम कर रहे हैं, ऑप्शन का मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 फिर 9 होगा, 9 3 27, फिर 7, फिर 9 2 11, फिर 9 1 10, 9 3 27 1 28। ठीक है। अब इसमें से हम सीधे डायरेक्ट घटा दे रहे हैं 25,454 को घटा रहे हैं। 4 में से 7 में से 4 गया 3, 11 में 5 गया 6, फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, आया कितना 25,63। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25,63। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, एक अभाज्य संख्या है। तो एक कभी अभाज्य संख्या नहीं होता है। बी एक भाज्य संख्या है। सी दोनों है। डी न तो भाज्य है न ही अभाज्य। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके 2 से अधिक मल्टीपल हो, 2 से अधिक फैक्टर हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो। ठीक, इसी के आधार पे एक क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो यहाँ पे एक संख्या पैटर्न दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि अगले 2 पद क्या होंगे, मतलब यहाँ और यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब चल रहा है, यहाँ पे 1 का क्यूब है, ठीक है, 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, इसके बाद क्या आएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, फिर 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 200 और 343, 216 और 343 जिसमें जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमको दिख रहा है कि 216 और 343 है, इसका मतलब 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 25.3 गुणे 5 माइनस 35/5 माइनस 3 गुणे 18.5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, तब उसके बाद जोड़ घटाना करेंगे। हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसमें, बोर्ड मास का। तो 5 से हम 35 को काट देते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 तिया 15 दशमलव 5 पचे 25 1 26 5 दूनी 10 दो 12 126.5 माइनस 7 माइनस 3 का गुणा 18.5 में करेंगे 3 पचे 15 3 बटे 24 1 25 3 कम 3 3 दो 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 55 में 7 जोड़ देंगे तो 126 माइनस 25 126.5 माइनस, अब 55 7 कितना हो जाएगा 62, तो हम इसमें से 62.5 को माइनस कर देंगे। 5 में 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 12 में 6 गया 6, आया कितना 64। तो इसका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैंने पहले क्या किया, भाग किया, भाग करने के बाद गुणा किया, गुणा करने के बाद हटा दिया। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस था तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो इसलिए 55.5 में हम 7 को जोड़ें तो कितना आया 62.5 आया। तो 62.5 को 126.5 में से माइनस कर दिया, कितना आया 64। यही क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7 बराबर 21। अब तो इसके अनुसार तो यहाँ ऑप्शन में कोई 21 है ही नहीं है। ऑप्शन 343 है, ऑप्शन बी 371 है, ऑप्शन सी 378 है, ऑप्शन डी 354 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है 21 आया है, लेकिन हमको ऑप्शन में इन्हें दिया, तो हम क्या करेंगे 21 देखेंगे कौन सा ऑप्शन 21 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 21 का मल्टीपल होगा। जैसे पहली बार 21 मिल रहे हैं, फिर दोबारा 21 के मल्टीपल 42 में मिलेंगे, फिर 21 का मल्टीपल 63 पे मिलेंगे दोनों एक साथ में। तो इसी प्रकार 21 का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा राइट आंसर होगा। तो 21 का हम क्या करेंगे भाग देंगे। अब भाग कैसे देंगे हम, विभाजता का नियम यूज करके 3 और 7 से। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 4 3 7 3 10। ऑप्शन ए नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 7 3 10 11, ए भी 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 7 3 10 8 18, एक कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, 5 3 8 4 12, ए भी कट रहा है। अब 7 से दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, 7 5 35, 2 7 चौक 28, सी तो कट जा रहा है 7 से। डी को चेक करें, 7 5 35, डी नहीं कट रहा है, इसका मतलब सी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, 378वें पे ये दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। किसके आधार पर, 21 के आधार पर, क्योंकि 21 का मल्टीपल 378 है। हो सकता है इस ऑप्शन की जगह पे 42 दिया हो या 63 दे दिया हो, या इसी का मल्टीपल 84 दिया हो, ऐसे करके दे सकता है। ठीक, एक्चुअल में आपका 21 से 21 के अलावा 21 में 21 का मल्टीपल देकर आपको दे सकता है, 21 दूनी 42, 33 84। ठीक, अगर 21 का भाग हम 378 में देंगे तो ये भी कट जाएगा। 21 कम 21, तो 7 में से 1 गया 6, 168 आया। तो 168 में अगर हम 8 का मतलब कि 18 बार में कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर है। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 3 गुणे 7 के 21 आया, लेकिन ऑप्शन में 21 नहीं दिया है। ये क्या है 21 का मल्टीपल है, मतलब 21 से कटने वाला इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। ठीक, तो वही क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/2/3 राइट एंगल से, मतलब 2/2/3 90 डिग्री में कितने डिग्री बन रहे हैं हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम 2/2 2/2/3 को हम सही बटा में चेंज करें, 3 दूनी 6 दू 8 8/3 गुणे राइट एंगल बोला है तो 90 कर देंगे। ठीक, अब इसको काटेंगे, 30 3 90 होता है और 3 8 24, कितना हो गया 240 डिग्री। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया, 240 डिग्री। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है हमको ये बताना है। यहाँ पे दिया है 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। तो यहाँ 75 पैकेट और एक पैकेट का दाम दिया है 750, तो हम गुणा कर लेते हैं।
75 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक, 5 × 5 = 25 की, यहाँ 25 लिख देते हैं, फिर 7 × 56 आया, इतना आ गया इसका। ठीक, और 7 रुपया 50 पैसे प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट के, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे तो इसमें भी 10 को गुणा करेंगे, तो इसमें हम क्या 10 को गुणा कर देंगे। ठीक, या इसमें से हम 10 का भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 तो कितना आएगा 56 25 आएगा। 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं। अब 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं तो हम क्या करेंगे 7.5 में हम 12 का गुणा करेंगे। 12 × 5 = 60, 12 × 84 6 90। अब 90 का गुणा हम 750 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जाहिर सी बात है ए से ज़्यादा आएगा, तो कितना आएगा 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, फिर 00 हम बढ़ा देंगे 63,500। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है 7 रुपये 50 पैसे प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं, तो हम इसमें 75 में 12 का गुणा कर देंगे। 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84 6 90 900। अब 900 में हम 9 का गुणा इसमें कर देना है, तो 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, सॉरी यहाँ पे 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 63 4 69 होगा। 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 4 69, फिर 00 हो जाएगा। अब 00 है, अब तो देखेंगे 2 अंक पे लगाते हैं, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। 900 के हिसाब से यहाँ 7 रुपये 50 पैसा है ना, तो हम यहाँ पे 9 को गुणा किए हैं, तो अब दशमलव 2 जीरो इसमें बढ़ा दिए हैं, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी कम है, ऑप्शन नंबर बी भी कम है, ऑप्शन नंबर ए भी कम है। सबसे ज़्यादा कौन सा, अच्छा किसकी लागत सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी की क्या है लागत सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी यार, ऑप्शन नंबर डी नहीं, क्योंकि इसका दशमलव जीरो इधर आएगा ना, 4 जीरो बढ़ेगा, ये दोनों तो बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ए कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 5625 ही आया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सबसे कम है, इसलिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 10 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। जिस ऑप्शन में जिसका क्षेत्रफल अधिक आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो 15 × 15 दिया है, तो इसका आएगा कितना 225, कितना आएगा 225। अब 20 × 30 दिया है, इसका कितना आएगा 600, कितना आएगा 600। 25 × 25 दिया कितना आएगा 625, और 45 × 5 दिया कितना आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 22, 225। तो किसका सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर सी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 26 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7.5 kg को सही बटा चेंज करेंगे, 7 × 14 = 15 बटा में 2। अब 1/12 kg नमक के कितने पैकेट, अब 1/12 का हम भाग देंगे, ठीक है ना, 1/12 का हम भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या होता है पलट जाता है जब गुणा करते हैं, तो 2 से काट देंगे 6, 15 × 6 = 90। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, हमको वो बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 2 बार है, 3 3 बार है, 6 2 बार है, 4 1 बार है, 2 1 बार है, 1 बार। तो सबसे अधिक कौन सा है? 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 अधिकतम बार आया है। क्वेश्चन नंबर 29, पार्सल का भार दिया है 50 ग्राम, उससे कम रही तो कितना देना होगा? 50। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये देना होगा। मतलब 50 ग्राम फिक्स है कि 50 ग्राम, जैसे अगर मान लो 100 ग्राम का पार्सल है तो उसमें से 50 ग्राम का फिक्स है कि 50 ग्राम का कितना देना होगा? 15। उसके बाद से जितना बढ़ता जाएगा 50 ग्राम उसका हम कितना देंगे? 7 रुपया। ठीक। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहते हो जो दिल्ली में। पार्सल का भार कितना है? 350 ग्राम। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि हमको बताना है, कितना राशि लगेगा। तो 350 में से हम 50 क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं पहला वाला, क्योंकि पहले 50 ग्राम का कितना दिया है? 15 रुपया। बचा कितना? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम में कितने 50 ग्राम है? 6 50 ग्राम है। 300 ग्राम में कितने 50 ग्राम है? 6 50 ग्राम है। ठीक। और 6 50 ग्राम का कितना रुपया है? 7 रुपये। 7 42। हम क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे, 42। 15 में 42 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15 42 57। 15 42 कितना हो गया? 57। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 57 रुपया। ठीक। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो 50 ग्राम है पहला, उसका 15 रुपया, तो 15 रुपया हम 50 ग्राम के दे दिए। उसके बाद अतिरिक्त 50 ग्राम पर हमको 7 रुपया देना था। अतिरिक्त 50 ग्राम कितना है? 6 50 ग्राम, 6 50 ग्राम है अतिरिक्त ना, उसका 7 रुपया कितना हो जाएगा? 42 रुपया। तो 15 और 42 कितना हो गया? 57। तो 29 का राइट आंसर 57 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, हमको ये बताना है। एक इसका है मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो मैथ पेडागोजी में सबसे ज़्यादा हमको किस पर फोकस करना होता है कि बच्चों के लिए क्या सूटेबल है। ठीक। तो हम देखेंगे ऑप्शन ए डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक का यूज किया जाता है संख्या को गिनने के लिए। ठीक। मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। तो पैसा से क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा का अवधारणात्मक समझ नहीं विकसित होती है। गिनतारा का भी यूज होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा को अवधारणा के बारे में समझने के लिए। स्थानीय मान चार्ट का भी उपयोग होता है अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए, लेकिन मुद्रा का यूज नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे कम उपयुक्त। और तीनों क्या है? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए बी सी क्या है? तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग को जितने भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे समझ में आया होगा। जो भी जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।